तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन धाम और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं वृंदावन जाने का सबसे फास्टेस्ट रूट। तो हमने अपनी कार में पेट्रोल फुल करा लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारे कार की रीडिंग है 43154 और अभी हम खड़े हैं गीता कॉलोनी के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर। तो यहाँ से स्पीड पकड़ते हैं और चलते हैं अक्षरधाम से नोएडा की तरफ जा रही रोड पर। तो आप देख रहे हैं आगरा और ग्रेटर नोएडा का साइन बोर्ड। और अब हम ग्रेटर नोएडा में आ चुके हैं और अब आगरा के लिए हमें लेना होगा लेफ्ट टर्न। तो आप यहां से देख रहे हैं कि हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं और यहां से मथुरा 126 किलोमीटर और आगरा 185 किलोमीटर दिखा रहा है। और अब हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर और ये रोड अब सीधे ही वृंदावन और आगरा की तरफ जाता है। और आपको इस रोड पर किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। अगर आपको ड्राइविंग का मजा लेना है तो इससे बढ़िया रोड नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं कि हाईवे कितना बड़ा है, साफ है और यहाँ पर आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। इस यमुना एक्सप्रेस वे पर कार की स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए स्पीड पकड़ते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मथुरा यहाँ से 100 किलोमीटर है और आगरा 159 किलोमीटर। और अब आ गया है इस रोड पर पहला टोल प्लाजा, जेवर टोल प्लाजा। और यहाँ पर कार का टोल टैक्स है 120 रुपए। तो हमने फास्ट टैग से चंद सेकंड्स में ही अपना टोल टैक्स पे कर दिया है और हमें ज्यादा देर तक लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ा है। इस जेवर टोल प्लाजा के बाद एक शिव ढाबा आता है। अगर आपको भूख लगी है, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा स्टे कर सकते हैं। पर मैं अक्सर एक आगे रेस्टोरेंट आता है वहीं पर स्टे करता हूं, तो मैं पकड़ रहा हूं स्पीड। अब आप देख सकते हैं कि यहां से मथुरा 82 किलोमीटर और आगरा 141 किलोमीटर रह गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में पलवल दिखा रहा है और आपको इस यमुना एक्सप्रेस वे पे ध्यान रखना है कि आपको कहाँ मुड़ना है और कहाँ नहीं, क्योंकि एक गलत मोड़ आपकी जर्नी खराब कर देगा। तो हमें लेफ्ट पर नहीं, हमें यहाँ से सीधा जाना है। और अब यहां से मथुरा 54 किलोमीटर और आगरा 113 किलोमीटर दिखा रहा है। तो भाई यहां पे ध्यान रखिएगा कि ओवर स्पीड कैमरा डिटेक्टर इस रोड पर लगे हुए हैं, तो आपको स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये रोड इतनी प्यारी है कि ड्राइविंग करते हुए पता ही नहीं चलता कि कब स्पीड 100 से पार हो गई है। और अब हम आ गए हैं दूसरे टोल प्लाजा की तरफ, जो है मथुरा टोल प्लाजा। और यहाँ पर कार का टोल टैक्स है 155 रुपए और हमने फास्ट टैग से अपना टोल टैक्स पे कर दिया है। और वृंदावन जाने के लिए दूसरा और आखिरी टोल प्लाजा है, इसके बाद आपको कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। तो आपने टोटल टोल टैक्स वृंदावन आने के लिए दिया है 275 रुपए, 120 रुपए जेवर टोल प्लाजा पर और 155 रुपए इस मथुरा टोल प्लाजा पर। और ये है वो रेस्टोरेंट जो मथुरा टोल प्लाजा के बाद आता है और यहाँ पर मैं नॉर्मली स्टे करता हूँ। और थोड़ा बहुत जो कुछ खाना होता है यहाँ पर मैं भोजन करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। इसका नाम है सिंगो फूड्स और हमने लिया है छोले भटूरे, डोसा और एक स्प्राइट। यहाँ पर रेट्स भी रिजनेबल हैं और आप देख सकते हैं कि पार्किंग स्पेस भी अच्छा है, साफ सफाई अच्छी है। तो हो गई है पेट पूजा, अब स्पीड पकड़ते हैं तो चलते हैं वृंदावन धाम। तकरीबन 10 किलोमीटर और
चलने के बाद आपको इस तरह से यहां से लेफ्ट लेना है। तो एक्सप्रेस वे पर स्पीड का ध्यान रखें और गलती से भी इस टर्न को मिस ना करें। अब यहां पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि हमें कहां मुड़ना है, और आप देख सकते हैं कि यहां पर भी अच्छे फूड रेस्टोरेंट्स हैं। पिज्जा हट है, कोस्टा है, सबवे है और इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। अगर आपको अपनी कार में पेट्रोल भरवाना है तो आप इस पेट्रोल पंप से भरवा सकते हैं। अब इस पेट्रोल पंप के बाद ये लेफ्ट को कच्चा रास्ता जा रहा है, हमें यहां से जाना है। तो दोस्तों आप ये रास्ता ध्यान से देख लीजिए। ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है, आपको इसी कच्चे रास्ते पर सीधे सीधे जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है। और जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। और आप देख रहे हैं हम यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं, और राइट टर्न लेने पर ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आपको बिल्कुल सीधे जाना है, कहीं नहीं मुड़ना। जैसे जैसे ये रोड सीधे सीधे चलती जाएगी, आप वैसे वैसे इस रोड के साथ सीधे सीधे चलते चले जाएंगे। और जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो एक टी पॉइंट आएगा, और इस टी पॉइंट से हमें लेना है राइट टर्न। तो आप देख रहे हैं हम राइट टर्न ले रहे हैं, और राइट टर्न लेने पर ये जो टू वे रोड हमारे सामने आ रही है, हमें इस टू वे रोड पर सीधे सीधे चलना है। जैसे जैसे ये रोड चल रही है, इस रोड के खत्म होने पर लेफ्ट पर हमें ये बोर्ड दिखाई देगा जिसमें लिख रहा है वृंदावन 8 किलोमीटर। और इस रोड पर सीधे सीधे चलते हुए हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर जैसे जैसे ये रोड चलती चली जा रही है, वैसे वैसे इस रोड को फॉलो करते हुए हमें सीधे सीधे जाना है। और इस रोड को फॉलो करते हुए हम पहुंच जाएंगे प्रेम मंदिर वाली रोड पर। तो दोस्तों दिल्ली से मथुरा वृंदावन आने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे का रास्ता बहुत ही शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रास्ता है। लेकिन इस यमुना एक्सप्रेस वे पर आने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये 4 से 5 बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहला तो ये कि अगर आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू है, या फिर आपकी गाड़ी की सर्विस हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लीजिए। आप अपनी गाड़ी के टायर्स, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, विंडशील्ड वाटर, बैटरी, ये सब अच्छे से चेक कर लीजिए। क्योंकि भगवान ना करे अगर यमुना एक्सप्रेस वे पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो मैकेनिक का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, और वहां पर कोई धक्का लगाने वाला भी नहीं मिलता है। और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि पेट्रोल, यमुना एक्सप्रेस वे पर पेट्रोल पंप्स तो हैं लेकिन वो थोड़ी दूरी पर हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब अपने घर से निकलें तो पेट्रोल फुल करवा के निकलिएगा। तीसरा है फूड। यमुना एक्सप्रेस वे पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं हैं, और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो थोड़ी दूरी पर हैं। तो ख़ास तौर पर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए स्नैक आइटम्स, बिस्किट्स, चिप्स और पीने के लिए पानी ज़रूर रखिएगा। तो आप अपने साथ थोड़ा बहुत खाना लेकर चलिएगा। चौथी बात जो ध्यान रखने वाली है वो है स्पीड। यमुना एक्सप्रेस वे पर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे एक इतना प्यारा रास्ता है कि यहाँ पर गाड़ी 100 के पार कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और यमुना एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग डिटेक्शन कैमरा लगे हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी 100 के पार जाती है तो आपकी गाड़ी कैमरे में आ जाएगी और आपका ओवर स्पीड का चालान हो सकता है। और स्पीड के लिए मैं ये भी कहूँगा कि यमुना एक्सप्रेस वे पर कोई यू टर्न नहीं है। यू टर्न है, आप वापस आ सकते हैं, उसका भी एक तरीका है, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर लंबा रास्ता है। यहाँ पर यू टर्न मिलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। तो अगर आपने अपनी स्पीड के चक्कर में कहीं गलत रास्ता पकड़ लिया, गलत मोड़ पकड़ लिया, तो आपके लिए वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि यमुना एक्सप्रेस वे पर आने से पहले आप इन 4-5 बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, और हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ उठाएं और अपनी जर्नी को सुखद बनाएं।
और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपको वृंदावन में कहाँ पर ठहरना चाहिए, कहाँ पर रुकना चाहिए, ताकि वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और बाके बिहारी जी का मंदिर और आसपास की सभी जगहें देखने को मिल जाएं। और मैं जब वृंदावन गया था तो मैं वहां पर कहाँ ठहरा था, ये भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।